बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू अंडे के कटलेट्स। नए स्टाइल में बनाएंगे, नया इसका तरीका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन टेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने इसे छोटे छोटे पीस में काट के अच्छे से बॉईल कर लिया। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी बारीक काट ली थी। प्याज जो वो इसमें नहीं डालेगा। इसी के साथ मैंने 2 अदद अंडे जो बॉईल किए हुए लिए और 1 अदद अंडा जो हमें चाहिए वो है कच्चा, ठीक है, ताकि इसे फ्राई करते हुए हमें चाहिए। इसके बाद जो हम ये रस लेंगे, रस का जो है उसका चूरा बनाएंगे ताकि इसको कोटिंग करने के लिए आसानी हो। इसके बाद नमक 1 चम्मच लिया, लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच लिया, आधा कुटी हुई मिर्ची ली थी और आधा लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा मैंने इसके साथ ज़ीरा ले लिया और थोड़ा सा मैंने ले लिया अजवाइन। और इसी के साथ हमें स्टिक की चाहिए ज़रूरत है, जो स्टिक नॉर्मल कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती है उस तरह से ये स्टिक भी हमें चाहिए। तो अब जो है सबसे पहले हमने आलू तो वैसे ही बॉईल कर लिया था, धनिया मिर्चें जो वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दी है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले डाल देंगे नमक। पहले मैंने नमक इसको जो बॉईल करते हुए नहीं डाला था तो इसलिए नमक एक ही दफ़ा इसी में डाल रही हूँ। इसे जो हम अच्छे से भी मैश कर लेते हैं। आलू जो है अच्छे से बॉईल करने हैं ताकि इसमें गिल्लियाँ वगैरह फिर ना रहे। अगर थोड़ा सा सख्त होता है तो फिर गिल्लियाँ रह जाती है। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स भी कर लेना है। आलू जो है हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिए। नमक इसमें डाला था, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाली। अब इसी में हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्ची जो मैंने ली थी आधा चम्मच। इसी के साथ मैं ज़ीरा ले लूँगी और अजवाइन थोड़ा सा डालूँगी। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू का जो सारा मसाला हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब जो है आलू की हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। एक तो नॉर्मल जो हम बनाते हैं उस तरह से बनती है, लेकिन हमने जो है इसको छोटी सी बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अगर बड़ी होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। मोटे हमने नहीं बनाने। अब ये देखिए जैसे 1 कटलेट्स का साइज़ ले लें और उसको हम 2 बनाएंगे। तो ये देखिए कितना छोटा सा मैंने लिया। तो इसको इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा गोल करके थोड़ा पानी हाथ पे लगाना है और इस तरह से हमने इसको फैला देनी है। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ की जो है बनानी है, क्योंकि हम इसको डबल भी करेंगे और इसके अंदर जो है फिलिंग अंडे की भी करेंगे। तो इसलिए जो है इसको इस तरह से छोटी छोटी बनाएंगे ताकि जब ये डबल हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इतनी आसानी से बन रहे हैं। इसी तरह से हम और भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स टिक्कियाँ जो हमने बनाई थी सारी टिक्कियाँ जो है इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में जो है हमने बना ली। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई है, नॉर्मल छोटी छोटी करके बनानी है ताकि वो अच्छे से बन जाए। तो इसी के साथ जो है मैंने अंडे जो 2 अदद बॉईल किए हुए थे उसे भी छील लेते हैं। अंडे जो अच्छे से सख्त हो, ठीक है, ताकि जर्दी इसकी कच्ची ना हो, क्योंकि हमने इसको कटिंग करनी है। तो अगर नरम होगा तो अंदर से कच्चा होगा तो वो फिर अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है हमने इसको जो है अच्छे से सख्त से बॉईल करना है। जितनी देर बॉईल करते हैं उससे 5 मिनट ज़्यादा कर लेना है। तो फ्रेंड्स अंडों को जो हमने इस तरह से गोल शेप में काट लिया। रस जो हमने लिए थे उसको भी इस तरह से ब्रेड क्रम रेडी कर लिया। और ब्रेड क्रम जो लाजमी नहीं कि आप उससे बनाओ, ब्रेड से ही बनता है, तो ये रस से भी अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो अब सबसे पहले हम 1 अदद टिक्की लेंगे। थोड़ा सा हम हाथ के ऊपर पानी लगाएंगे ताकि ये हाथ पे चिपके नहीं। थोड़ा सा हम हाथ पे पानी लगा के इस टिक्की को दोबारा से सेट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। और 1 पीस जो है वो अंडे का हम रखेंगे इसमें। इसी के साथ जो मैंने आइसक्रीम स्टिक ली थी वो 1 अदद जो है इसके अंदर सेंटर में रखना है, ठीक है, पहले वाले पोर्शन में रखना है। इस तरह से रखना है। थोड़ा सा हम हाथ पे पानी दोबारा से लगा के एक और टिक्की लेंगे और उसको भी थोड़ा सा हम हाथ पे हल्का सा गीला करके इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। तो अब जो इसे हम हल्का सा दबा देते हैं। इसके किनारों को हम जोड़ देंगे आपस में। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने इस तरह से रेडी कर लिए। ये देखिए तो स्टिक भी बीच में लगा लिया और कटलेट्स का जो मसाला था आलू का उसको हमने अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर लिए। तो ये देखिए इतने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया। अब जो हमने अंडा लिया था 1 अदद उसको जो है हम अच्छे से बीट लेते हैं।
अंडा जो हमने फेंट लिया थोड़ा सा, इसी के साथ हमने अलग से एक प्लेट और ले लेनी है और इसमें हम डाल देंगे जो हमने रस को जो है उसको नरम कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था। तो ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम इससे भी बनता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही कहते हैं कि ब्रेड क्रम है, तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कटलेट्स जो हमने लिए, दोबारा से इसको हल्के हाथों से जो एक दफ़ा इस तरह से दबा कर लेंगे ताकि खुले ना। इसे हम एक दफ़ा जो है अंडे में इस तरह से डिप करेंगे दोनों तरफ। एक दफ़ा जो है हमने अंडे में इसको अच्छे से डिप कर लेना है, दोनों तरफ जो है अच्छे से इसको लगा लेना है ताकि ये लग जाए। और इसी के बाद जो हमने रस का चूरा जो लिया था उसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। किनारों को भी जो है हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। जितनी देर जो है ये इसकी कोटिंग में कर रही हूँ उतनी देर जो है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। तो इसे जो हम साथ साथ फ्राई भी करेंगे। अच्छे से इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है और हल्की आँच पर जो इसे हम फ्राई करेंगे भी। ऑयल जो है बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और हल्की आँच पे इसको फ्राई करना है ताकि ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाए। तो बाकी जो रहेगी उसी भी हम इसी तरह फ्राई करते ही जाएंगे साथ साथ। फ्रेंड इस तरह से मैंने जो है एक साइड अच्छे से हल्का सा फ्राई हो चुका था, इसको मैंने पलट दिया। अब दूसरी साइड भी हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे और थोड़ा सा ऑयल जो मैं दोबारा से डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि आलू और अंडे से हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी कटलेट्स बना लिए। तो सिंपल रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।